China is actually giving its older 5th generation fighter aircraft to Pakistan as it takes the new ones for itself to checkmate us. I really don't know whether we call it unfair or fair, because it is war that we're talking about. So advantage, yes, it will give them advantage if we don't catch up with that technology. This is in the intelligence domain and open source intelligence, that yes, there are talks going on of 5th gen aircraft being given to Pakistan. नाजरीन, सच वो जो दुश्मन भी मानने पर मजबूर हो जाए। भारत के आर्मी चीफ ने तस्लीम कर लिया कि पाक फिजाइया न सिर्फ हिंदुस्तानी एयर फोर्स से बेहतर बल्कि बहुत आगे है। इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने चीन से पाकिस्तान को मिलने वाले नए J-35AE लड़ाका तैयारों पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया बल्कि अपनी हुकूमत पर भी तनकीद के तीर चला दिए। इंडियन एयर फोर्स चीफ ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि हम कभी भी अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते थे और न ही इंडियन गवर्नमेंट ने हमसे इस बारे में राय ली थी। जहां तक अमेरिका से मिलने वाले F-35 लड़ाका तैयारों का ताल्लुक है तो इससे मुतल्लिक सवाल पर जनरल अमरप्रीत सिंह का कहना था कि फिलहाल हम अमेरिका से कोई तैयारे नहीं खरीद रहे। इंडिया के लिए अमेरिकी लड़ाका तैयारे गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं जिसे मोदी सरकार उगल पा रही है न निगल पा रही। अमेरिका को तैयारे खरीदने से सिर्फ इनकार का सीधा मतलब ट्रंप को गुस्सा दिलाना है, क्योंकि इस सूरत में ट्रंप न सिर्फ आग बगोला हो जाएगा बल्कि वो इंडिया के खिलाफ कोई इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। इंडियन मीडिया का दावा है कि अमेरिका से कुछ अहम शख्सियात और सफारतकारी नई दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां वो मोदी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इन लड़ाका तैयारों की डील से पीछे ना हटे। अगर ऐसा हुआ तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में दरारें पड़ने का खदशा है। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तरह ताहयात सदर बनने की न सिर्फ मनसूबाबंदी कर ली है बल्कि उस पर अमल का आगाज भी कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप के इक़दामात से तज्जियाकारों को भी इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने से पहले ये लग रहा था कि वो नई महाज खोलने के साथ नई जंगें छेड़ेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर ट्रंप पिछली जंगें न सिर्फ समेट रहे हैं बल्कि खुद को आलमी तनाज़ात से दूर रखने की कोशिश करते हुए चीन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जिमी कार्टर के फार्मूले पर अमल करना शुरू कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जहाज साजी की सनत की बहाली का ऐलान भी कर दिया है। अब हम आते हैं जिमी कार्टर फार्मूले की तरफ। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दौरे हुकूमत में रब्ता किया और उनसे पूछा, जनाब सदर, अमेरिका चीन का मुकाबला कैसे कर सकता है? जिस पर जिमी कार्टर ने फौरी ट्रंप को मुखातिब करके कहा, हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रंप ने पूछा, हम जब पूरी दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं तो फिर चीन का क्यों नहीं कर सकते? इस पर जिमी कार्टर का कहना था कि हम और चीन में एक फ़र्क है, हमने पूरी दुनिया में महाज खोल रखे हैं। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं जहां हमारे फौजी और हथियार ना हों। इस वजह से हमारा दिफाई बजट बहुत ज़्यादा है, जबकि चीन पिछले 75 बरसों में किसी मुल्क से नहीं लड़ा। ये अपने सारे वसाइल सनती ग्रोथ और लोगों की डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। लिहाजा हमारे पास दो ऑप्शन है, हम अपनी सारी जंगें ख़त्म कर दें और ये रकम अपने लोगों पर खर्च कर दें, या फिर हम चीन को किसी बड़ी जंग में धकेल दें ताकि उसके वसाइल भी ज़ाया हों और ये भी अपनी सनत और ह्यूमन डेवलपमेंट पर तवज्जो न दे सके। ये मशवरा जिमी कार्टर ने ट्रंप को उसके पिछले दौरे इक़्तिदार में दिया था और अब लगता है कि ये आइडिया उसको क्लिक कर गया था और ये इस दौर में इस पर अमल नहीं कर सका। लेकिन इस बार ट्रंप ने इस नीयत से इक़्तिदार में आया और उन्होंने पहले दिन से इस पर काम शुरू कर दिया है। ट्रंप अमेरिका को जंगों और दिफाई अखराजात से निकाल रहा है। ट्रंप ने पहले दिन अमेरिका को न सिर्फ गजा से निकाल लिया बल्कि तमाम अखराजात भी इसराइल पर डाल दिए और कब्जे की धमकी देकर अरबों को गजा से मलबा उठाने और उसकी दोबारा तमीर पर लगा दिया। मिस्र में चंद दिन कबल अरब कॉन्फ्रेंस हुई और अरब मुल्कों ने फंड पूल करके गजा की तामीर का फैसला कर लिया। आप तसव्वुर करें, अगर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ बैठकर गजा पर कब्जे का ऐलान न करता तो क्या अरब आगे बढ़ते? क्या ये गजा की जिम्मेदारी उठाते? और क्या मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका को गजा की बहाली के लिए फंड्स जारी न करना पड़ते? डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी और अमेरिका के अरबों डॉलर्स बच गए। इसी तरह उसने हलफ उठाते ही अफगानिस्तान की इमदाद बंद कर दी। अमेरिका से नैरोबी के जरिए हर मंगल को $40 मिलियन का बिल आते थे। ये माहाना $160 मिलियन और सालाना $2 बिलियन बनते हैं और अमेरिका इनखिला के बाद अब तक इस मद में अफगानिस्तान को $18 बिलियन अदा कर चुका है।
ट्रम्प ने ये रकम भी बचा ली और उल्टा अपना असलहा मांग कर अफगान हुकूमत के पांव में आग भी लगा दी। ट्रम्प इस तरह यूक्रेन रूस जंग से भी अमेरिका को निकालना चाहता है। उसका ख्याल है ये यूरोप की जंग है, अमेरिकी बिला वजह इसमें घुसे और 350 अरब डॉलर खर्च कर दिए। हमें ये रकम भी वसूल करनी चाहिए और मजीद रकम भी खर्च नहीं करनी चाहिए। चुनांचे उसने 350 बिलियन डॉलर के एवज यूक्रेन से मादनियात मांग ली और साथ ही उसे जंग बंदी का हुक्म भी दे दिया। नाज़रीन को डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जंगी और कमर्शियल बहरी जहाज़ों की सेहत को दोबारा जिंदा करने के लिए एक नया दफ्तर कायम कर दिया है। सदर ट्रंप की जानिब से बहुत तेज़ और बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बहरी जहाज़ तैयार करने का ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब चीन के साथ अमेरिका की स्ट्रेटजिक मुसाबकत और लड़ाई बढ़ रही है। लगता है कि ट्रंप ने जिमी कार्टर के फार्मूले को सीरियस लेते हुए अब न सिर्फ चीन को टफ टाइम देने की तैयारी पकड़ ली है बल्कि चीन की उड़ान रोकने की मंसूबाबंदी भी कर ली है। अमेरिका की नेवी को दुनिया की ताकतवर तरीन बहरी फौज तस्लीम किया जाता है। जहां तक हथियारों, गोला बारूद और साजो सामान ले जाने की गुंजाइश है तो ये बात दुरुस्त है। ताहम जब नेवी के जहाज़ों की तादाद की बात की जाए तो ये चीन से कम है। अमेरिकी बहरिया के बेड़े में 296 जहाज़ हैं जबकि चीन रवां बरस 400 जहाज़ों की तादाद के साथ इससे बहुत आगे निकल गया है। देखते हैं चीन और अमेरिका की ये रकाबत कहां तक जाती है और उसका क्या नतीजा निकलता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स की। भारत के एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह ने खुलकर पाक फिजाइया की न सिर्फ तारीफ की बल्कि हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अब पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने मोदी सरकार को लताड़ते हुए कहा, एक जानिब पाकिस्तान को देखें और अपनी दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक हथियार और लड़ाका तैयारे खरीद रहा है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था चीन पाकिस्तान को J-35AE फाइटर जेट फराहम कर रहा है। इस ऐलान का सुनकर ही भारत में मातम किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में शोक का समा है। इंडियन एयर चीफ का कहना है कि चीन से स्टील तैयारे मिलने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन फिजाइया पर न सिर्फ बर्तरी मिल गई है बल्कि हमसे बहुत आगे चली गई है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 4th जनरेशन तैयारे और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रही है जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। और अब चीन से J-35AE मिलने के बाद पाकिस्तान के पास जो स्टील तैयारों की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। चीनी एयरफोर्स पहले ही 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में भारत को सोचना चाहिए कि उसके दोनों हरीफ मुल्कों की फिजाइया इस वक्त इससे कितनी आगे और एडवांस है। इंडियन एयर चीफ से अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स का सवाल हुआ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इन तैयारों की खरीदारी से पहले हुकूमत ने हमसे किसी किस्म का मशवरा या राय नहीं ली थी। लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने बात घुमाते हुए कहा, ये तैयारा हमारी तरजीही फहरिस्त में नहीं है और फिर अभी तक हमें अमेरिका से कोई फॉर्मल ऑफर भी मौसूल नहीं हुई। जब ये तैयारे हमें मिलेंगे तो फिर देखी जाएगी। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका से इंडिया को ये लड़ाका तैयारे मिलने में कम से कम 3 साल का अरसा लगेगा और यकीनी तौर पर उस वक्त तक ये टेक्नोलॉजी कबाड़ बन चुकी होगी। खुद अमरप्रीत सिंह ने कहा कि वैसे तो हमारे पायलट्स इंतहाई माहिर और मशाक हैं, लेकिन आखिर कब तक चाकू से बंदूक का मुकाबला किया जा सकता है। लिहाजा भारत को अब सोचना चाहिए कि वो किसी भी किस्म के एडवेंचर से बाज रहे और अगर भारत ने पाकिस्तान से पंगेबाजी की तो उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि चांकिया के चेलों की नस्लें याद रखेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।